और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। माना नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। माना विपक्ष के सारे पैंतरे नरेंद्र मोदी के सामने फेल साबित हो चुके हैं। लेकिन चुनाव में हार का मतलब यह नहीं होता कि देश को भ्रम के रास्ते पर ढकेल दिया जाए। किसान कानून, 370, ट्रिपल तलाक, सीए, मोदी सरकार का ऐसा कोई बड़ा फैसला नहीं रहा व्यूअर्स जिस पर डराने, लड़वाने और झूठ फैलाने की पुरजोर कोशिश नहीं हुई। यहां तक कि कोरोना काल का इस्तेमाल भी मोदी के खिलाफ सियासी माइलेज के लिए किया गया। आपको याद होगा उस दौर में पीएम केयर्स की शुरुआत हुई थी। देशवासियों के सामर्थ्य के अनुसार पीएम केयर्स में डोनेट करने की अपील की गई थी और हम लड़े कोरोना से। देशवासियों ने राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दिया, मैंने भी दिया, हम सब ने दिया। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब राजनीति की। आज भी सवाल पूछने का सिलसिला लगातार जारी है। पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के होते हुए पीएम केयर्स को क्यों शुरू किया गया। सवाल लाजमी है। यह भी आरोप लगाए गए कि पीएम केयर्स के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी की घोर कमी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन सारे सवालों को बहुत बखूबी से इनका जवाब दिया। अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो बखिया उधेड़ डाली कि अब शायद ही फिर कभी कोई इस पर सवाल उठा पाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कैसे एजेंडाधारियों के एजेंडे की हवा निकाली, याद सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री राहत, राष्ट्रीय राहत कोष कांग्रेस के शासन में बना और पीएम केयर्स नरेंद्र मोदी जी के शासन में बना, एनडीए के शासन में बना। कांग्रेस के शासन में एक परिवार का ही नियंत्रण होता था। इसके अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष सदस्य होते थे। ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है। हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो खुलासे किए वो वाकई चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। गृह मंत्री ने बताया कि कांग्रेस के राज में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। पीएम केयर्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाने वाले क्या कभी इस घालमेल पर अपनी सफाई देंगे क्या? किस हैसियत से यह पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को भेजा जाता रहा? किसके आदेश पर टैक्स पेयर का पैसा वहां ट्रांसफर होता रहा? पीएम केयर्स से एक एक पैसा कोरोना काल में दवाओं के लिए, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल हुआ। जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे का क्या हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना बेहद आवश्यक है, पूछे जाने चाहिए, लेकिन एजेंडे के तहत पूछे गए सवाल देश का भला नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के एजेंडे की हवा निकालना बेहद जरूरी है और यही इस विश्लेषण का लक्ष्य था आज। और यह सत्य और तथ्य